क्या आप भी भारत के ग्रोथ स्टोरी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं? तो आपको अपने स्टार्टअप का ग्रोथ स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला 10 साल भारत का है। 2021 से 30 के बीच भारत के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने मिलेगा। 2030 में भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा और इस माइलस्टोन तक पहुंचने में भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने मिलेगा। इसी में से एक इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि ESDM इंडस्ट्री। इस वीडियो का मेन फोकस 3 चीज़ों पर होगा। पहला, आखिर ये ESDM इंडस्ट्री है क्या, डिटेल में जानेंगे। दूसरा, ESDM इंडस्ट्री क्यों एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भारत में। बहुत सारे रिसर्च, डेटा और फैक्ट की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ESDM इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जानेंगे इस इंडस्ट्री की कुछ एमर्जिंग वर्टिकल्स के बारे में जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाई जाती है ये सब इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, जैसे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, AC, कंप्यूटर पार्ट्स, लैपटॉप्स, सेमीकंडक्टर, ये सब इसी इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और इसी के दम पर आज चाइना वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मार्केट ट्रेंड को समझते हैं। वर्ल्ड वार 1 खत्म हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 शुरू होने वाला था और इसी बीच के पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री USA से शिफ्ट होकर जापान चला गया और जापान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। दूसरा शिफ्ट 1970 से 1980 के बीच हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जापान और यूरोप से हटकर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जैसे वियतनाम और सिंगापुर चला गया। तीसरा शिफ्ट 1990 से 2000 के बीच हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री साउथ ईस्ट एशिया से हटकर चाइना चला गया और चाइना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चौथा शिफ्ट अभी के समय को कहा जा रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना से हटकर भारत की ओर आ रहा है और यानी कि ये अभी एक सनराइज इंडस्ट्री है और किसी भी सेक्टर में बिजनेस शुरू करने का सही समय यही होता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े और फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से एक है, जो 66.1% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हर साल ग्रो कर रहा है। दूसरा, 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भारत में $400 बिलियन का हो जाएगा और जिस हिसाब से अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाया जाता है उसी हिसाब से 2025 तक बनाया जाएगा तो हमें $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मंगाना पड़ेगा। $300 बिलियन एक बहुत बड़ा मार्केट होता है। $1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, यानी कि अगर आप सिर्फ 0.01% मार्केट शेयर भी इस इंडस्ट्री का कैप्चर कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर रहे हैं। तीसरा, हमारे देश में जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इन सब में से 35% ही हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया जाता है और बाकी 65% दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। चौथा, हमारे देश में जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब सिर्फ 30% ही हमारे देश में बनाया जाता है और बाकी 60% दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। पांचवा, ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का फास्टेस्ट और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है।
जिसका मार्केट वैल्यू 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। यानी कि सिर्फ भारत के प्रोस्पेक्टिव से ही नहीं बल्कि ग्लोबली ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। ESDM इंडस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट हैं, लेकिन जानेंगे कुछ ऐसे सेगमेंट के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 80% कस्टमर की ज़रूरत इसी सेगमेंट में होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, प्रिंटर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सब इसी सेगमेंट के अंदर आता है। आपको बता दें, आज हमारे देश में सिर्फ 35% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और बाकी 65% दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब हमारे देश में सिर्फ 40% बनाया जाता है और बाकी 60% दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। तीसरा, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सब इस सेगमेंट के अंदर आता है। चौथा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और पांचवा, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, अपना रिव्यू ज़रूर दें। इस वीडियो में मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।